देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के वंदना और प्रार्थनाओं के अंतर्गत पितामह ब्रह्मा जी देवताओं के संग कैलाश में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिनके क्रोध का कारण दक्ष यज्ञ में सती का शरीर त्याग था। सो हम आज 46वें श्लोक से ब्रह्मा जी के शंकर की प्रार्थना के भावों का रसास्वादन करेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे न वै सताम तव चरण अर्पितात्मना भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यतां तव भूतानि चात्मनि अप्रत्येक दिदृक्षतां प्रायेण रोषो अभिभवेद यथा पशुम। न वही सताम, वो भक्त नहीं करते। सताम कहते हैं भक्त को। सताम प्रसंगाम मम वीर्य को विदो, ये बहुत उत्तम श्लोक है। जिस श्लोक को कहने के ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहते हैं ये ठीक है। जीवन के उद्देश्य में सबसे उत्तम उद्देश्य है सताम प्रसंगाम, भक्तों के बीच में मम वीर्य, मेरी महान कीर्ति का वर्णन जो करते हैं वो भाग्यशाली है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो न वही सताम, निश्चित रूप से जो भक्त हैं, भक्तों की पहचान कैसे है? ये चरण अर्पित आत्माना, जिन्होंने आपके चरणों का समर्पण किया है। तो भक्त की परिभाषा है भगवान के चरण का समर्पण करना। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणों का समर्पण करते हैं, उनकी पहचान क्या है? उनके लक्षण क्या है? कैसे गुण से पहचानेंगे? भूतेषु सर्वेषु अभिस्पताम तव, वो तो सारे प्राणियों के अंदर, सारे भूतों के अंदर आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं देखते। ठीक तरह आपको ही देखते हैं। और यह है भगवत गीता का पंडित की परिभाषा का श्लोक। ब्रह्मणि गवि हस्तनि सुनि चैव सुम्पसुम पाके च पंडित समदर्शनः विद्या विनया संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तने। जिसको विद्या से निम्रता आ गई है, भगवान के चरणों का शरण लिया है तो निम्र हो गया होगा। जिसमें निम्रता आ गई है वो ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता, कुत्ते खाने वाले सब में आप परमात्मा का दर्शन करता है। ये है भक्तों की परिभाषा। वो सब किसी में से द्वेष नहीं करते क्योंकि वो सब में भगवान विराजमान है। भूतानि चात्मनि से, भूतानि चात्मनि, और सारे प्राणियों को आप में देखता है। अपृथक, आपसे अलग नहीं है वो। अपृथक, पृथक का मतलब अलग, अपृथक का मतलब अलग नहीं है। दिदृक्षताम,
वो सबको आपसे अलग नहीं देखता है, सभी आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो तो कभी क्रोध नहीं करते, परंतु प्रायेण रोषो अभिभवेत यथा पशु, जो पशु के स्तर के लोग हैं, जिन्होंने भगवत चरणारविंद का शरण नहीं ग्रहण किया है, जो सबको अलग अलग देखते हैं, उनके अंदर क्रोध आता है। प्रायण का मतलब 99% प्राय उनमें रोषों का अर्थ है क्रोध आता है उनमें। तो इसका भाव यह है कि आप शंकर साक्षात महादेव हो, आपको क्रोध नहीं। ये जो यज्ञ का विध्वंस हुआ, इसमें आपका क्रोध तो निश्चित रूप से कारण नहीं है। जबकि आपके भक्त ही क्रोध नहीं करते हैं तो आप कहां से क्रोध करेंगे? ये न्याय ये दिया गया है, कौमुतिक न्याय, कि जब भक्तों को ही क्रोध नहीं आता है तो भगवान को क्रोध क्यों आएगा? तो ये आपकी कृपा ही होगी। तो अब इस श्लोक का श्रील प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं, जिन भक्तों ने आपके चरणों का शरण लिया है, निश्चित रूप से आपको परमात्मा के रूप के में सबके हृदय में देखते हैं और एक और दूसरे जीव में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि सब में भगवान बैठा है तो सभी समान है, सभी भगवान के संतान हैं। ऐसे व्यक्ति सबको समान भाव से व्यवहार करते हैं, समदृष्टि होते हैं। उनको कभी क्रोध नहीं आता है पशु के समान। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपके दक्ष के यज्ञ के विध्वंस का कारण क्रोध नहीं है, कृपा है। ऐसे अगर पूछे शंकर जी क्या मैंने क्रोध के कारण ये किया है, तो कहते नहीं, क्रोध नहीं है, कृपा है। केवल आपकी कृपा है, क्रोध आप में हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके भक्तों को ही क्रोध नहीं आता है जो आपके चरणों का शरण लेते हैं। वो किसी को आपसे अलग नहीं देखते हैं, तो वो किसी के ऊपर क्रोध क्यों करेंगे? वो हमेशा हर समय समभाव रहते हैं, समदृष्टि रहते हैं। इसका भाव, एक भाव चक्रवर्ती पाद सावधान कर रहे हैं, इस नेम में कुछ एक्सेप्शन है। भक्त क्रोध नहीं करते हैं, परंतु 4 कुमारों का जय और विजय के ऊपर क्रोध, अथवा आपका दक्ष के ऊपर क्रोध, ये पशु के कारण नहीं है, ये दया के कारण है। इसका सीधा भाव ये समझना चाहिए कि महात्माओं का क्रोध या भगवत भक्तों का क्रोध या भगवान का क्रोध किसी विशेष कृपा के कारण, लीला के भाव से होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं होता। उसके क्रोण, जैसे नारद जी कुबेर के 2 पुत्रों नल कुबेर और मणिग्रीव को शराब में लाल आंखों के साथ नगन स्त्रियों के साथ मंदाकिनी में विहार करते हुए देखा, तो कहा देवपुत्र, शंकर जी के अनुचर, कुबेर के पुत्र, गंगा जिसमें लोग पाप धोने आते हैं उसमें पाप कर्म कर रहे हैं। तो नारद ने कहा कहीं मेरे को क्रोध तो नहीं आया इनके ऊपर, मैं जरा गा के देखता हूं, क्योंकि क्रोध में गाना नहीं होता, क्रोध में गाना नहीं आएगा। तो नारद ने गा के देखा, बोला गाना तो आ रहा है, इसका मतलब मेरा क्रोध नहीं, अनुग्रह ही है, ये मैं इनके ऊपर कृपा ही करने जा रहा हूं। और उनको वृक्ष जूनी मिली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान से प्रेम भक्ति का प्रसाद प्राप्त हुआ। तो ऐसे 4 कुमारों का क्रोध, उसके लिए तो भगवान विष्णु, हम पढ़ के आए हैं 3रे स्कंद में,
कि भगवान विष्णु कहते हैं आप जैसे ब्राह्मण क्रोधित नहीं हो सकते हैं, ये हमारे दासों हमारे सेवकों ने आपका अपमान किया है। तो चक्रवर्ती पाद ये सावधान करते हैं भक्तों में क्रोध नहीं है, परंतु उसमें भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां भक्तों को क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध कृपा के कारण। चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आ गया जगाई माधाई के ऊपर, नित्यानंद के ऊपर सर फोड़ा तो उस क्रोध में कृपा कितनी थी कि वो जगाई माधाई जैसे पापी दुष्ट महान भागवत भक्त बन गए और गंगा में स्नान करने वाले सारे भक्तों को प्रणाम करते थे। प्रभुपाद जी लिखेंगे कि भगवान चाहे किसी को मारें या तारें, दोनों में हित ही करते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। एक दंड दिया जाता है पुलिस के द्वारा, एक दंड दिया जाता है पिता के द्वारा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों ही सुधारने के लिए हैं, लेकिन पिता का दंड जो है वो हितकारी है। उसका क्रोध, इसके लिए एक शब्द और भी है। माता पिता बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, उसको क्रोध नहीं कहते हैं, उसको क्षोभ कहते हैं हिंदी में। क्षोभ का मतलब उनके हित के लिए क्रोध करते हैं, उनका अहित नहीं चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान क्रोधित होकर किसी की हत्या भी कर दे असुर की, तो बाहर की दृष्टि से दिखता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये तो आनंद का आशीर्वाद है उसके ऊपर। अद्वैत आचार्य सदाशिव है, वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के लिए गंगा जल और तुलसी को सालंग्राम को अर्पण करके कहते थे, इस कली काल में सवाय साक्षात भगवान करुणामय कृष्ण की कृपा के बिना लोगों के हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बहुत बड़ा सम्मान करते थे, अपने बड़े पिता के समान, क्योंकि उम्र में भी बड़े थे और अपने आप में ब्राह्मण विद्वान थे। अद्वैत आचार्य कहते हैं, इतना ये मेरे को स्नेह प्रेम करेंगे, अगर डांटेंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, तो मेरे को, मैं कैसे समझूंगा कि मुझे अपना मानते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने कुछ ऐसी फिलॉसफी, ऐसे दर्शन का वर्णन करना शुरू किया जो मायावाद है, भगवान के अंगों की अवहेलना करना शुरू कर दी। महाप्रभु को क्रोध आ गया और उनको मारने चले, लात मार दी और अद्वैत आचार्य नाचने लगे। बोला नाच क्यों रहे? बोला आज मैं समझ गया कि आप मुझे अपना मानते हैं, नहीं तो क्यों मारते। इसलिए कहते हैं गुरुजनों का क्रोध शिष्य के ऊपर कृपा है। अपना मानते हैं तब करते हैं ना, नहीं तो क्यों करते। दुनिया में कितने लोग रोड के ऊपर जाते हैं, कोई सिगरेट पिए, कोई शराब पिए, कोई उसको पूछता है क्या? अपने बच्चे में दोष दिखता है तो आदमी क्रोध करता है। तो इसका मतलब अपना मानते हैं तब ना। तो यह प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की कृपा ही क्रोध के रूप में असुरों का उद्धार करती है। नरसिंहदेव भगवान को क्रोध का अवतार कहते हैं, लेकिन प्रहलाद की 21 पीढ़ियों को तारने का वचन दे दिया, ये क्रोध है क्या? कितनी बड़ी करुणा है। वारादेव भी क्रोध का ही अवतार माना जाता है, ये भी क्रोध के स्वरूप है, परंतु इनके द्वारा जिनका हित हुआ वो नित्य हो गए। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसलिए भक्त भगवान के द्वारा स्नेह हो, प्रेम हो या उपेक्षा या क्रोध हो, दोनों में कोई अंतर नहीं देखते।
उनका क्रोध भी उनको कृपा ही दिखता है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बाल चुराने के बाद, बछड़े चुराने के बाद प्रार्थना करने के समय देखा ही नहीं, बात भी नहीं की, परंतु ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न थे। इंद्र ने इतना उपद्रव किया ब्रज के अंदर, भगवान बड़े प्रेम से उनसे बात कर रहे थे। दोनों के साथ भगवान का स्नेह उतना ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का ये श्लोक जो राधा रानी के मुख से भाव मगर निकला है, जो भक्तों के लिए इस विषय के अंतर्गत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आसलीश वा पादतान पृष्ठुमाम मर्मताम करोतो वा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राण नातस्तो एव मा ना पर। राधा रानी, हम सब राधा रानी के अनुयायी हैं। हरे कृष्ण मंत्र, हरे शब्द ही राधा रानी को संबोधन है। राधा रानी कहती है, कृष्ण आप हमको आलिंगन करो या ठोकर दे के बाहर निकाल दो, दोनों स्थिति में आप हमारे स्वामी हो, हम आपका चरण छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। छोटा बच्चा है, साल, 1.5 साल, 2 साल का, माँ उसको थप्पड़ मारती है तो वो माँ की छाती को चपकता है। माँ मारती है, वो माँ को ही चपकता है। ये है प्रेम का परिचय। जो मारती है उसी को पकड़ लेता है। तो भगवान परीक्षा में कुछ कष्ट भी देते हैं तो भगवान को ही पकड़ते, और कहीं नहीं जाते। आपने देखा है बच्चे को माँ मारती है तो माँ की गोद में जाके उसी को पकड़ता है और किसी के पास नहीं जाता है। तो ये भक्त की महिमा है। भक्त ऐसे दोनों व्यवहारों के प्रति, भक्त भगवान जब कृपा करते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा बोलते हैं, समझते हैं भगवान दया कर रहे हैं। और भगवान जब भी या गुरु कभी कटोच वचन कहते हैं, क्रोध करते हैं, समझते हैं हमारे को पवित्र करने के लिए, हमारे दोषों का निवारण करने के लिए, हमारे को स्वच्छ करने के लिए ये कर रहे हैं। तो भगवान कैसी भी अवस्था में कुछ भी प्राणियों के साथ करता है तो उसके अंदर भगवान का स्नेह ही, भगवान का वात्सल्य ही एकमात्र कारण है। वो शत्रु किसी के नहीं है। वो तो असुरों के भी शत्रु नहीं है, सबको अपना मानते हैं। अब आगे वाले श्लोक में कहते हैं, पृथिगधीयान कर्म दृश्यो दुराशया पर उद्याय न अर्पेत हृदरुजो निशाम परोद्यनार्पित हृदरुजो निशम परान दुरोक्ते विदुन्तया आरुन्तुदा तान मावधीद दैव वधान भवद्विदा। भवद्विदः आप जैसे, भव कहते सामने वाले को, भगवान आप, विद मतलब आप जैसे जो दयालु हैं। भगवान शंकर बहुत बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं, हमेशा सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। कहते आप जैसे दयालु, ऐसे लोग जो पृथक धियान, जिनकी बुद्धि, धी कहते हैं बुद्धि को, जिनका विचार अलग है। किससे? भगवान से। क्यों अलग है? कर्म दृश्यो दुराशया, वो तो अपने कर्मों के दुराशा, दुराशा का मतलब है वो है बिल्कुल छोटी बुद्धि वाले, संकीर्ण बुद्धि वाले, मीन माइंडेड। अपने ही हित का सोचते हैं, दूसरे का हित हो अहित हो तो होने दीजिए, दूसरा मरे तो मरने दीजिए, मेरा लाभ होना चाहिए। ये है पृथक ध्यान। पृथक माने अलग, ध्यान मतलब विचारधारा, बुद्धि। ये क्या करते? पर्योद्या अर्पित हृदय रुजो निशाम। हाँ,
पर उद्यन का मतलब है ऐसे लोगों का विचार क्या होता है, दूसरा सुखी हो गया। पर उद्यन, सामने वाले को बहुत बड़ा धन मिल गया, सामने वाले की कोठी बड़ी है, सामने वाले की कार बहुत अच्छे मॉडल की, उच्च मॉडल की है। पर दयो अर्पित हृदय रुजो निशम, और उनका हृदय जलता है। दूसरा सुखी देखते हैं, उनके हृदय में जलन होती है, बहुत बड़ी जलन होती है। और जलन होती है तो चुप नहीं करते हैं। परान दुरुक्ति, उनके विषय में दुरुक्ति का मतलब बुरे वचन बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, दुरुक्ति। और केवल दुरुक्ति नहीं, वितुदंती, दांत से किसी को काटते हैं ना, दर्द होता है, वो उनको कष्ट देते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। कैसे? अरुण तुदा, ये जबान जो है ना, इसका बाण, वाणी का बाण तीर कमान से निकले हुए बाण से ज्यादा घायल करता है। तीर कमान का बाण तो समय आने के ऊपर घा भर जाता है, लेकिन वाणी से किसी को दिया हुआ घा कभी नहीं भरता। सरपणी और वाणी का कटा हुआ कभी नहीं ठीक होता। तो अपनी कटु वचनों के द्वारा वाणी के बाण चलाकर लोगों को कष्ट देते हैं। तना तान नवधाधीयतैव वधान, उनके ऊपर भी आप कभी क्रोध करके उनको मारना नहीं चाहते। क्यों? आप जानते हैं कि उनके ऐसे दुष्ट कर्मों के द्वारा अपने ही भाग्य से मर जाएंगे, हम क्यों उसको मारने का पाप उठाएं। इसका भाव यह है कि अगर मानो के दक्ष ने आपको दुर्वचन कहे तो आप तो दयालु हैं, आप तो उसको याद भी नहीं करेंगे, वो अपने ही कर्मों से दंड पाएगा। प्रकृति अपने आप, देव जो है, देव विधान, देव का विधान है, वो अपने आप काम करेगा। तो इस श्लोक का भाव क्या हुआ? जो पृथक भाव से विचारधारा रखते हैं, दूसरे को अपने से अलग समझते हैं, वो केवल अपने कर्मों के फल के स्वार्थ में ही सुखी रहते हैं और बहुत ही छोटे दिल वाले हैं। और उनको बहुत बड़ा दुख होता है जब कोई पड़ोसी सुखी होता है, कोई और व्यक्ति सुखी है, तो फिर उसके विषय में कटु वचन बोलते हैं, वाणी के बाण जलाते हैं, बड़ा हो गया, दुष्ट है, चोर है, कहीं से बेईमानी करके लाया होगा, ऐसे कुछ भी कहने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग तो अपने ही कर्मों से स्वयं मर गए हैं, इसलिए आप जैसे महान व्यक्ति इनको नहीं मारते। चक्रवर्ती बात कहते हैं, जो पापी है, आप में और दूसरे जीवों में अंतर देखते हैं, अपने लाभ के लिए दूसरों को दुख देते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों का सुख देख नहीं सकते, कटु वचन बोलते हैं, बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं जीवों को, आप उनको भी नहीं मारते। उनके कर्मों के कानून ही उनको मार देगा। तो चक्रवर्ती पाल देखते हैं, अगर भगवान शंकर कहे कि अगर क्रोध करके और उचित दंड नहीं दिया जाए तो पापी लोग कैसे सुधरेंगे? तो उसके पाप का दंड मिलना ही चाहिए ना। और परोध्ययन का मतलब है दूसरे के धन को देखकर, अरुणतुदा का मतलब है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। वो कर्म से ही मर जाते हैं। दक्ष और ये अपने कर्मों से मर जाएं, आपने नहीं मारा, आपने कुछ नहीं किया, आप कभी नहीं मारेंगे उनको। अब एक बड़ी अच्छी बात कह रहे चक्रवर्ती पाद कि आप अगर क्रोधित होते
तो भविष्य में भी उनके लिए पुनः सीधे रास्ते पे आना संभव ही नहीं था। कहने का अर्थ यह है कि भगवान अगर क्रोध करे किसी के ऊपर तो फिर किसके पास जाएगा? भगवान रामचंद्र ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और एक मेंढक के ऊपर निशाना साधा तो मेंढक चुप हो गया। आश्चर्य लगा। राम जी कहे सांप तेरे पीछे आता है, तुम जरा बहुत ट्रा ट्रा करके चिल्लाते हो मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं और तुम चुप हो। बोला सांप मारता है तब आपको बुलाता हूं, अब आप मारते हैं तो किसके पास जाऊं? वो कोई तो रास्ता है नहीं। तो यहां के आप भगवान ही मारने लगे तो फिर दूसरे के लिए सहारा कौन सा बचेगा? तो आप निश्चित रूप से कभी भी अहित का करने के लिए क्रोध नहीं करते हैं। ये शंकर जी के स्वभाव का वर्णन कर ले। प्रभुपाद लिखते हैं भौतिकवादी जो धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, कर्मों के फल के पीछे भाग रहे हैं, वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकते। दूसरे के संपत्ति को, सुख को, समृद्धि से संतुष्ट नहीं होते। अरे भैया पड़ोसी अगर सुखी हो गया तो किसी मुश्किल वो समय में काम आ जाएगा ना। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसकी बुराई क्यों करते हो? प्रभुपाद लिखते कृष्ण भावना के थोड़े लोगों को छोड़कर, प्रभुपाद लिखते कृष्ण भावना के थोड़े लोगों को छोड़कर बहुत कम ही जो भगवत भक्त है उनको दूसरे के सुख को देख के दुख नहीं होता, उनके हृदय में जलन नहीं होती। तो जलन किसके हृदय में होती है? जिसको ना अपनी आत्मा का पता है ना अपने जीवन के लक्ष्य का पता है। वो लोग बहुत बड़े पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में बहुत बड़ी चिंताएं, उद्विग्न भरा होता है। तो समझना चाहिए कि ऐसे लोगों की मृत्यु तो उनके अपने ही दुष्ट कर्म ही कर देंगे। इसलिए भगवान शंकर जैसा महान वैष्णव, महादेव दक्ष को कैसे मारेगा? नहीं मार सकता है। क्यों मारेगा? प्रभुपाद लिखते हैं वैष्णव पर दुखी है। वैष्णव को हृदय तो मक्खन से ज्यादा कोमल है। मक्खन को तो आग लगती है तब तपता है, लेकिन भक्त का हृदय दूसरे को 100 कोस किसी को पीड़ा होती है तो भी पिघल जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं वैष्णव पर दुख दुखी, दूसरे का दुख कभी देख भी नहीं सकता है भक्त। तो इसलिए जो भक्त है, वैष्णव है, कभी भी अपने कार्य से किसी को नहीं मारते, न शरीर को मारते हैं, न मन को शरीर को मारने का मतलब डंडा मारना, और मन को दुख पहुंचाने का मतलब कटु वचन बोलना, बुरे शब्द बोलना नहीं करते हैं। परंतु क्या करते हैं? उनके हृदय में कृष्ण भावना को जगाने के लिए दयापूर्वक प्रयास करते हैं। और कृष्ण भावना अमृत संग, प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी स्थापना ही इसलिए की हुई है कि ईर्ष्यालु, दूसरे के सुख तो को देख के जलने वाले लोगों के ऊपर कृपा की जाए, उनको माया से मुक्त कराया जाए। और इसके लिए भक्तों को मुश्किल में पड़ना पड़ता है, कठिन परिश्रम से निकलना पड़ता है, परेशानी से निकलना पड़ता है, परंतु वो कृष्ण भावना के कार्य को बड़ी सहनशीलता के साथ, बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रभुपाद ने जो शब्द लिखा है कि कृष्ण भावना अमृत संघ का शुभ आरंभ ही ऐसे
ईर्ष्यालु लोगों को संसार में माया से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। ये भाव है प्रहलाद भक्त का। प्रहलाद भक्त कहते हैं खल प्रसीदंती, जो दुष्ट हैं, खल हैं, ईर्ष्यालु हैं, वो भी प्रसीदंती प्रकृष्टेन रूपेण पूर्ण रूप से शांत हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। हम अगर सुख से रहना चाहें तो इसके लिए दुष्टों को शांत होना चाहिए, नहीं तो हमारा सुख बिगाड़ देंगे। तो ये भाव है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना को, नरसिंह देव की। कल्याण, विश्व का कल्याण हो। कल्याण से क्या शब्द है, 5वें स्कंद का बहुत सुंदर श्लोक है। खल प्रसीदंती स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम, जो दुष्ट हैं, ईर्ष्यालु हैं, दूसरे को सुखी देख के जलन करते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, वो भी शांत हो जाएं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों से व्यवहार करने में भक्तों को बहुत सहना पड़ता है। इसलिए भक्त के लिए ये श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है, जो एक भक्त के गले में कंठहार की तरह पहनना चाहिए। और इस श्लोक के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक गुरु भाई आदि केशवदास OBL कपूर को बोला था, जब उन्होंने पूछा कि अभय बाबू, आप तो दवाओं का काम करते हैं, आपकी दवाइयाँ बनाते हैं, आपकी फार्मेसी है, कोई ऐसी दवाई बनाई है जिससे कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए? तो प्रभुपाद ने ये श्लोक पढ़ा था, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णोन अमानीन मानदेन कीर्तन्य सदा हरिहि। ये वैष्णव का कंठहार है, गले में बांधना रखने। पहला है तृणादपि सुनिचेन, गली में गिरे हुए घास के तिनके से ज्यादा अपने आप को निमर बनाना, नीचा बनाना, नीचा बनाना, नीचे हो, नीचे हो, नीचे हो। कहते हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं और गर्दन झुका हुआ है ना, एक उदाहरण देते हैं, मां के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसके हाथ ऐसे बंधे होते हैं, सर ऐसे नीचे होता है। ऐसे बच्चे के जन्म लेने में कोई बाधा नहीं है, अपने आप जन्म हो जाएगा। जन्म से जिसका सर ऐसे हो गया, नेक एक्सटेंड हो गई, डॉक्टर के सहारा पेट काटना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। जो तृणादपि, जिसका निम्रता पूर्वक हाथ जुड़े हुए हैं, सर नीचे है, वो संसार सागर से पार हो जाएगा, वो भव सागर में अटकेगा नहीं। निम्रता, छोटा बनना, छोटा बनना। वो महात्मा हमारे मित्र कहते थे, प्रसाद का डब्बा पेढ़े का ले लो, उसके अंदर चिंटी बैठ जाए तो तुम्हारे साथ बिना टिकट और वीजा के वृंदावन चली जाएगी। छोटे बन जाओगे तो कोई साधु कृपा करके भगवत धाम ले जाएगा। बड़ा अहंकारी नहीं बनो। तृणादपि सुनिचेन, ये हो गया निम्रता, छोटा बनना, छोटा बनना। भगवान को छोटा बनने में मजा आता है और हमको बड़ा बनने की बीमारी है। बड़ा बनना, बड़ा दुख बाना, छोटे का दुख दूर। छोटा बच्चा होता है, कोई चिंता है, माँ अपने आप गोद में उठाती है, अपने आप खिलाती है, अपने आप साफ करती है, अपने आप कपड़े पहनाती है। बड़े होते हैं तो परेशान होते हैं कि नहीं होते? बड़ा सडावना, बड़ा दुख दा पाना, छोटे का दुख दूर। तो दुनिया में छोटा होके बनना। इसलिए महाप्रभु ने कहा दास 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 अनुदास।
भगवान के भक्तों का सेवक होना चाहिए। और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से ज्यादा सहनशीलता होनी चाहिए, वृक्ष से ज्यादा। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, काटने वाला आए, पत्थर मारने वाला आए, सबको छाया देता, फल देता, फूल देता, पत्ते देता। ऐसे भक्तों के ऊपर लोग आक्रमण करते हैं, फिर भी उनका भला ही करते हैं। पेड़ को पत्थर मारो तो भी ऊपर से बेर गिरेगा, आम गिरेगा। कहते हैं पंजाब के शेरे पंजाब महाराणा रंजीत सिंह, रंजीत सिंह युद्ध में एक आंख खवा चुके थे। वो अपने बाहर बैठे हुए थे, किसी बच्चे ने दीवार के ऊपर से पत्थर पेड़ को मारा, पत्थर आके महाराज के सर को लगा। चौकीदारों ने बच्चे को पकड़ लिया, बच्चा बेचारा थर थर कांप रहा था। रंजीत सिंह ने कहा, आप बेटा पत्थर क्यों मारा? कहा, महाराज पेड़ में आम लगा था, हम पत्थर मारते हैं तो आम गिरता है। रंजीत सिंह कहता है, ये पेड़ पत्थर लगाने से आम देता है, मैं राजा हूं, मुझे पत्थर लगा है तो अच्छा ही परिणाम देना चाहिए ना, इसको दंड क्यों दें? क्या मैं पेड़ से भी गया गुजरा हूं? अरे बच्चे की पढ़ाई का, लिखाई का सब राज से व्यवस्था होनी चाहिए। इस बच्चे को राज का जो है, राज की ओर से इसकी देखभाल करनी चाहिए। हमको पत्थर मारा है, पेड़ को पत्थर मारने से आम मिलता है, तो मुझे पत्थर मारने से इसको कुछ ऊंचा पुरस्कार देना चाहिए ना। और बड़े महान ये वीर राजा थे। अंग्रेज ने कभी आंख उठा के इनकी ओर नहीं देखा। पूरे भारत के ऊपर तो उन्होंने अपना सारा कब्जा जमा लिया। कहा ये पंजाब का शेर बलूचिस्तान और पठानों को, सरहद को और बलूचिस्तान को रोक के बैठा हुआ है, रहने दीजिए इसको। सो कहना का है तरोरपि सहिष्णुना, पेड़। और भगवान भी भागवत में पेड़ों का वर्णन करते हुए कहते हैं, बलराम जी ये पेड़ उन ब्राह्मणों से अच्छे हैं जो यज्ञ में स्वाहा करके सब डाल रहे हैं और भूखे के पेट भरने के लिए कुछ नहीं दे रहे। भगवान ने भागवत में पेड़ों की महिमा कही है। और वैसे भी ब्रज के पेड़ तो बड़े महान महात्मा है, कोई सामान्य पेड़ तो है नहीं। ब्रज की लता पता, ये पेड़ वृक्ष, ये सब बड़े ऋषि हैं। उनकी बात क्या कहनी, उनकी तुलना किसी सामान्य संसार के कर्मकांडी ब्राह्मण से करना ही मूर्खता है। अब दो बातें तो ये हो गई। तीसरी अमानीन। अमानीन का मतलब कभी भी अपने लिए लोग मान सम्मान दें ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और भगवत गीता में ज्ञान, जहां ज्ञान के लक्षण बताए हैं 13वें अध्याय में, पहला लक्षण है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम। पहला लक्षण है अमानित्वम। अगर ज्ञान है तो मान की इच्छा नहीं होगी। ज्ञान है तो मान की क्या इच्छा करनी। मनमान सम्मान एक भगवान को देना। हम सब सेवक हैं, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, सभी सेवक हैं। तो क्या मुझे मान की इच्छा नहीं है, फिर दूसरों का अपमान करूं? अमानी, मान देना, सबको सम्मान करो। चूंटी के प्रति भी द्वेष नहीं करो, मारो मत। कुत्ते बिल्ली सूअर को भी नहीं मारो। सबके ऊपर दया करो, अपने मान की इच्छा मत करो। तब आप कीर्तन करोगे। कीर्तन या सदा हरि, फिर सदा हरि नाम का नाम करो, वो नाम काम आएगा। ये अगर 4 गुण नहीं है तो नाम अपना प्रभाव जल्दी नहीं दिखाएगा। ये ऐसे ही है कि दवाई खाओ और परहेज नहीं करो तो दवाई अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। और रोग बढ़ाने के लिए भी चीनी भी खा रहे हो और शुगर की दवाई भी खा रहे हो तो ठीक नहीं हो पाओगे। तो ये 4 चीजें वैष्णव के लिए बहुत बड़ा आभूषण है जिसको धारण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ये लिख के कहते हैं, वैष्णव को हरिदास ठाकुर और नित्यानंद का उदाहरण याद रखना चाहिए।
हरिदास ठाकुर को 24 मार्केट के चौराहों के ऊपर कोड़े मार रहे थे काजी के सिपाही, मर नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा ये मरेगा नहीं तो काजी हमको मार देगा। अच्छा, काजी आपको मार देगा, कोई बात नहीं, मैं मर जाता हूं। मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने तो उनको डाल दिया नदी में। वो तो मरने वाले तो है नहीं, भगवान का नाम लेने वाले कहां मरेंगे। परंतु उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला 21 घंटे 7 पहर, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, 7 पहर की महाप्रकाश लीला में हरिदास ठाकुर को कहा, देखो हरिदास ठाकुर, जब तुम्हारे ऊपर वो यवन कोड़े मार रहे थे ना, मैं उनको मारने के लिए सुदर्शन चक्र लेके आया था, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ये बेचारे मूर्ख हैं, जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, आप इनके ऊपर दया करो। अब मैं क्या करता। और तब महाप्रभु ने अपने पीठ से कपड़े को हटाकर दिखाया कि उस वक्त मैंने आपको ढक लिया चादर की तरह। वो सब कोड़े देखो मेरे पीठ के लगे हुए। पीठ के ऊपर महाप्रभु ने अपने कोड़ों के निशान दिखाए। और नित्यानंद जगाई माधाई पत्थर मार रहा है, सर फट गया, फिर भी महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसने कहा था उसको मत मारो, इनके ऊपर दया करो। भगवान आप मारने के लिए नहीं आए हो, तारने के लिए आए। और प्रभुपाद ये 2 नाम लेके फिर कहते हैं और भी इनमें यीशु मसीह को, हजरत ईसा को गिनना चाहिए, जिसको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया। जिनको भगवान का उपदेश सुना रहा था, भगवान के पुत्र को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी दूसरों के भले के लिए मरने को तैयार था। ऐसे बहुत से महात्मा मिलेंगे आपको। प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्याकश के पास शुक्राचार्य के बेटे षंड और अमर्क ने एक कृत्या बना के भेजी। कृत्या एक काले, जिसको कहा जाए काले जादू से बनाई जाती है, मंत्रों से, और कहा जाता है सामने वाले को मारो। परंतु अगर सामने वाले को मार नहीं सकी तो जो बनाता है उसी को आके वापस मारती है। प्रहलाद तो गोविंद गोपाल के गुण गा रहा था, कृत्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और षंड और अमर्क मर गए। प्रहलाद को पता लगा तो कहता है, भगवान जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मेरे को हाथी के पांव के नीचे कुचलना चाहा, जिन्होंने को पर्वत से नीचे मुझे फेंका, जल में डुबाना चाहा, आंख में जलाना चाहा, उनके प्रति अगर मेरे हृदय में द्वेष नहीं है तो मेरे गुरु के बच्चे जीवित हो जाएं। और दोनों उठ के बैठ गए। भगवान और भगवान के भक्त कभी भी बुरा करने वाले का बुरा नहीं सोचते। केकई ने राम को वनवास दिया, वनवास से वापस आकर राम जी ने पहले केकई को प्रणाम किया, फिर कौशल्या के चरण छुए। ये भगवान की मर्यादा है। ध्रुव महाराज को अपनी मां सुरुचि ने कठोर वचन बोलकर पीड़ित किया, लेकिन भगवत साक्षात करके लौटा तो उसी माता का चरण छुआ, उसी की कृपा से भगवान मिला था। तो भक्त किसी को दोष नहीं देखते, परंतु ऐसा मानना नहीं चाहिए कि जो ऐसा दुष्ट काम करते हैं वो बच जाएंगे। भक्त दयालु हैं, लेकिन भगवान कभी भक्तों के प्रति अपराध करने वाले को क्षमा नहीं करता। भगवान कहते हैं मेरी प्रति अपराध करो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन भक्त के अपराध को मैं क्षमा नहीं करूं। ये मैं सहन कर नहीं सकता हूं। वो तो अपने आप अपने कर्मों से मरे हुए हैं, मर जाए, उसको मार के क्या करोगे, वो पहले से मरे हुए हैं। फिर एक बात प्रभुपाद कहते हैं, भक्त इतने बड़े सहनशील हैं, फिर भी जहां भगवान और भक्त की निंदा होती है उसको सहन नहीं कर सकते, उसको सहन नहीं कर सकते। ये भक्ति के लक्षणों में 64 लक्षण जो साधन भक्ति है उसमें एक ये है। उस वक्त क्या करना चाहिए? 3 रास्ते हैं। या तो सामने वाले को हरा देना चाहिए तर्क वितर्क करके, ये अगर ज्ञान नहीं है,
तो अपने आप को मार देना चाहिए, ये करना संभव नहीं है। तो तीसरा है वहां से चला जाना चाहिए, कानों में उंगली डाल के सुनना नहीं चाहिए, चला जाना चाहिए। अब हम 48वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरन्तया स्पृष्टधीयः पृथिग्दृश्यः कुर्वन्ति तत्र हि अनुकम्पया कृपाम् न साधवो दैव बलात् कृते कर्मम्। यस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरन्तया स्पृष्टधिया पृथिग्दृश्यः, कहीं कहीं देखा जाता है पुष्कर नाभ, पुष्कर कहते हैं कमल को, और नाभ, नाभि से जो कमल निकला उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुए, ये भगवान विष्णु का वर्णन है। और पुष्कर नाभ की माया, भगवान की माया, दुरंतया, वो माया कैसी है जिससे पार पाना बहुत मुश्किल है, उसके जाल से निकलना बहुत मुश्किल है। ये भगवत गीता का श्लोक है, देवीयेश गुणमयी मम माया दुर्तय, वही दुर्तय है। क्या उस माया ने प्रभाव कहां किया? स्पृष्ट धिया, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, मति मार दी। ऐसे लोगों की जिनकी भगवान विष्णु की माया ने मति मार दी है, पृथग्दृश्य, वो ही तो अपने से दूसरे को अलग समझते हैं। कुर्वन्ति तत्र ही, ऐसे लोगों के ऊपर भी अनुकंप्य कृपा, आप जैसे लोग उनके ऊपर भी कृपा करते। न साधवो, साधु उनसे भी क्रोध नहीं करते। देखते हैं कि बेचारी भगवान की माया से मति मारी गई है, क्या करें। उनके ऊपर भी अनुकंपया, अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा की एक परिभाषा ये है, अनु उसको देखकर ऐसे मूर्ख को वो कांप जाता है। कितना इसका दुर्भाग्य है। ऐ भगवान, इसके ऊपर दया करो। कृपा, उसके ऊपर कृपा करता है। अनुकंपया और कृपान, दो शब्द लिखे हैं, अनुकंपया और कृपान। अनुकंपा करके कृपा करता है, वो देख नहीं सकता है उसका दुख। न साधवो, जो साधु होते हैं वो कभी उनके ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं, कृपा करते हैं उनकी मूर्खता को देखकर। और फिर लिखा है दैव बलाद कृते कर्मम, वो समझते हैं कि इनका दुर्भाग्य है, ये इनके पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कारों के कारण इतने ये दुष्टता कर रहे हैं। उनको अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं कि मैं बलशाली हूं और तेरे को मार दूंगा, ऐसा नहीं करते। सेठ के घर में नौकर था मूर्ख, रोज कोई बर्तन तोड़ता था। सेठानी ने कह दिया, सेठ जी ये तो बहुत मूर्ख है, बर्तन तोड़ रहा है। सेठ ने कहा, मूर्ख नहीं होता तो नौकरी क्यों करता? सेठ नहीं होता। मूर्ख है तभी तो नौकरी कर रहा है ना। अगर नौकरी कर रहा है तो इसे इतना मूर्ख है तब तो नौकरी कर रहा है, नहीं तो सेठ बन गया होता। तो इसके ऊपर दया करो, इसके ऊपर क्रोध करने का क्या लाभ? तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, हे मेरे नाथ भगवान, हे भोलेनाथ, किसी स्थान पे कभी देखा जाता है भौतिकवादी जो माया के जाल से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, भगवान की माया के जाल से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं, बड़ा अपराध कर देते हैं, संतों के प्रति अपराध करते हैं। परंतु सत बड़े दयालु हैं, उसके अपराध को बहुत गंभीर नहीं लेते, देखते ही नहीं, दरगुजर कर देते हैं। वो समझते हैं बेचारे के माया ने इसको मोहित कर रखा है, हम क्या कर सकते हैं, पागल है। और कभी भी उनके प्रति अपना प्रभाव नहीं दिखाते, अपना बल नहीं दिखाते। ये जहां भी जब कोई भी
द्वैत भाव रखता है, दूसरे को अलग समझता है, मैं और मेरा करता है, जिसकी बुद्धि विष्णु माया से मारी गई है, वो भक्तों के प्रति भी अपराध करता है। परंतु भक्त दयालु हैं, उनको दया, उनके ऊपर दया करते। वो अपराध करता है, भक्त दया करते, उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। उनके कर्म ही अपने आप उनको दंड दे देंगे, हम काय के लिए एक और पाप के भागी बने। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, भक्त सहनशील हैं, दूसरों से दिए गए कष्ट को सह लेते हैं, वो दयालु हैं, अपराधी को क्षमा करते हैं। इसलिए हमारा एक भाषा में सूत्र है, क्षमा करना महान है, अपराधी को क्षमा करना महान है। क्षमा करने के बाद भूल जाना उससे भी महान है। अब क्षमा करो लेकिन हृदय में अभी तक जलन है तो फिर अच्छा नहीं है। क्षमा करना महान है, भूल जाना उससे भी महान है। और भूलने के बाद उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करना अति उत्तम है। ये बेचारा दुखी है, ये बेचारा माया से मोहित है, इसके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार खराब है, भगवान इसके ऊपर कृपा करो। इसने ये अपराध किया है। एक उदाहरण देते हैं, कुत्ता आपको काटते हैं कि उसको काटते हो, काटोगे क्या? कुत्ते को काटोगे क्या? कोई इंसान कुत्ते को काटता है क्या? नहीं काट सकता। तो ये बहुत बड़े ये लिखते हैं चक्रवर्ती पाल, जब और जहां किसी की बुद्धि को माया ने भ्रमित कर लिया है और वो भक्तों का अपराध भी कर देते हैं, फिर भी भक्त उनके ऊपर दया करते हैं, क्योंकि दया तो भक्तों का स्वभाव है। वो है ही दया की मूर्ति, नाम ही है कृष्ण कृपा मूर्ति। तो जब उसका वो है ही दया की मूर्ति, तो उसके अंदर से किसी का अहित क्यों होगा? वो कभी उनका प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार का मतलब बदला नहीं लेते। वो फिर भी दया करते हैं, बदला नहीं लेते हैं कर्म, लेकिन कर्म उनको उनकी सजा अपने आप दे देता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये है तपस्वी की महिमा और सुंदरता। सद्गुण तपस्वी का ये है कि वो क्षमा करता है। ये क्षमी शब्द भाव भक्ति जिसके हृदय में उदय हुई है ना, उसमें 9 लक्षणों में क्षमी लक्षण है, क्षमा। और वहां भी इस क्षमा का उदाहरण परीक्षित महाराज है। और प्रभुपाद के हृदय में जब ये लिख रहे हैं तो वो भक्ति रसामृत सिंधु का भाव भक्ति के भक्त क्षमी का आया, तब लिखते हैं, आध्यात्मिक इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां अपराध करने वाले को भक्तों ने क्षमा कर दिया। और प्रभुपाद जी उदाहरण देखते हैं परीक्षित महाराज का। एक ब्राह्मण के बालक ने, कच्चे ब्राह्मण के तपस्वी बालक ने परीक्षित को 7 दिन में तक्षक के काट के मरने का श्राप दे दिया। उस ब्राह्मण सम्यक के पुत्र श्रृंगी के पिता सम्यक ने, जिसका अपराध किया था मानु के परीक्षित ने गले में मरा सांप डालकर, उसने कहा, बेटा तुमने ठीक नहीं किया, नहीं करना था ऐसा। और परीक्षित महाराज के पास भौतिक शक्ति थी, राजा थे, पृथ्वी के एक छत्र, दंड दे सकते थे। और आध्यात्मिक भी बल इतना था, विष्णु रात थे, भगवान विष्णु जिसकी रक्षा करना, विष्णु जिसको देने वाला है। अपनी शक्ति उसके ऊपर प्रतिकार करने में उपयोग में नहीं लाए, सह लिया। जान गए कि भगवान की कोई इच्छा है, और भगवान की इच्छा ये थी, प्रभुपाद जी कहते हैं, कि भागवत का प्रकट होना था। भागवत के प्रकट्य के लिए 7 दिन में मरने को तैयार हो गए। और कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं। चित्रकेतु शंकर जी के ऊपर हंसा, विमान में चढ़ा हुआ विद्याधरों के साथ,
पार्वती तो क्रोधित होकर श्राप दे दिया, असुर हो जाओ। परंतु चित्रकूट ने प्रणाम करके कहा, माता मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं स्वीकार करता हूं आपका श्राप, मैं असुर बन जाऊंगा। और शंकर जी ने पार्वती को कहा, देखो ये भी बड़ा शक्तिशाली है, आपको श्राप दे सकता था, लेकिन भगवान के भक्त श्राप नहीं देते। तपस्वी की ये, प्रभुपाद लिखते, तपस्वी की ये शोभा है कि वो क्षमाशील होता है, बर्दाश्त कर लेता है। प्रभुपाद लिखता है, परीक्षित ने पूरे विश्व के कल्याण के लिए भागवत के अवतार का कारण बने, लेकिन प्रतिकार नहीं किया। दक्ष ने श्राप दिया नारद को शक्तिशाली, प्रतिकार नहीं किया, खुश हो गया, अच्छा किया, न आश्रम बनाऊंगा न घर बनाऊंगा, तो घूमता रहूंगा, भगवान का भजन करता रहूंगा। आपने अच्छा किया कि कहीं मैं रुक न सकूं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। श्राप से संतुष्ट हो गए कि अच्छा किया, ये आपका श्राप हमारे लिए हितकारी है। और भी कोई आ रहा था दिमाग में बात, अभी 3-4 उदाहरण आ गए। और भी अगर आपके पास कोई उदाहरण है तो बोल सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, एक वैष्णव, एक भक्त, एक साधु अपने लिए कैसे भी संकट आए तो उसको बर्दाश्त कर लेता है, दूसरों के हित के लिए कष्ट को बर्दाश्त कर लेता है, अपनी शक्ति नहीं दिखाता। इसका अर्थ नहीं है कि उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है, परंतु वो सारे समाज का हित करना चाहता है, इसलिए वो कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। और कुछ उदाहरण अगर आपको याद हो ऐसे, जिसमें संतों का अपना भाव दुख देने वाले के लिए भी प्रार्थना करने का रहा हो, उसके प्रति बल का उपयोग नहीं किया हो। डॉक्टर सतार सो किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? अब हम उन 50 श्लोक तक पहुंचे हैं। भावांस्तु पुंस परमस्य माया दुरंतया प्रसृष्टमति समस्त दृक्कः तया हतामसौ अनुक्रम चेतहस्व अनुग्रहं कर्तुम् इहारसि प्रभो। आपको तो कभी भगवान शंकर, भगवान की जो माया है, कभी आपको छूती भी नहीं है, आपके निकट भी नहीं आती है, दूसरों को अपने जाल में फंसाती है, आपको तो छूती तक नहीं है। आप दयालु हैं। और ये कहकर फिर जो प्रसंग है उसकी बात करेंगे 3 श्लोकों में, कि अब दक्ष को क्षमा कर दो, ये कथा करके यज्ञ को संपन्न कर दो। तो कल कृष्ण कृपा से इस प्रसंग को पूरा करेंगे। और फिर इसी अध्याय में, मेरे ख्याल दूसरे अध्याय में, ये दक्ष जीवित होकर शंकर जी को प्रार्थना करेगा 4-5 श्लोकों में। और फिर यज्ञ पूरे होने के लिए भगवान विष्णु प्रकट होंगे, तब दक्ष प्रार्थना करेगा उसको। तो ये लंबा है थोड़ा प्रसंग, मैं समझता हूँ 4-5 दिन चलेगा, 6 दिन, 7वां अध्याय। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई उदाहरण किसी और को याद आता है तो बोलिए। द्रौपदी का भी सोच सकते हैं बच्चों का। कौन? अभी ध्रुव महाराज ने अपनी माता के प्रति क्रोध तो दिखाया, लेकिन उसके प्रति कुछ किया नहीं। वो छोटा बच्चा था, वापस आया तो माता का ही चरण छुआ, वो भूल गया। द्रौपदी कह रहे हैं प्रभु जी को। हाँ जी, द्रौपदी बता रहे हैं। कौन? द्रौपदी कह रहे हैं अद्वैत कृष्ण प्रभु। द्रौपदी ने भी जब 5 पुत्रों को मार दिया तो उन्होंने क्षमा कर दिया। द्रौपदी का बहुत अच्छा। द्रौपदी पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा की जीवन दान देने के लिए
प्रार्थना कर रही थी भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को कह रही थी मत मारो। ये महान भगवान के महान भक्त सखी के भाव से भगवान के अनन्य भक्त द्रौपदी का भाव ऐसा है बराबर। उदाहरण, ये उत्तम उदाहरण है। और भी बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। प्रभु जी, भगवान शिव ने भी इसी कथा में दक्ष ने उनको श्राप दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी इस पे रिएक्ट नहीं किया। नहीं, शंकर जी का तो प्रसंग चल ही रहा है, उसी को तो कह ही रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे अमेरिका में, कहीं एक भारतीय नौजवान उठ के और कुछ ऐसे बोलना लगा, क्या यहाँ आके फिर वापस हमारे को पुराने जमाने में ले जाना चाहते हो, हम पढ़ने आए हैं। प्रभुपाद जी हंस रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य बड़े क्रोधित हो गए, बोला नहीं, कोई पूर्व जन्म का इसका हमारे प्रति होगा तो लेने दो। और दूसरे दिन प्रभुपाद से मिलने आया तो प्रभुपाद प्रेम से उसको पुस्तक दिया, प्रसाद दिया। तो कभी भी ऐसा नहीं कि ये कुछ कह रहा है तो इसके प्रति प्रतिकार करा जाए, नहीं। अभी अपने सामने जीते जी जो हमारे साथ भक्त रहते हैं, उनके साधु संत भक्त महात्मा रहते हैं, उनके जीवन में देख सकते हैं। और उसका देख लो जीवनों में कि दुख देने वालों के लिए भी कभी बुरा नहीं बोलते। और ये उत्तम अधिकारी भक्त की पहचान है, किसी की निंदा नहीं करता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है? ये जो लास्ट श्लोक आपने पढ़ा, इसके परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परीक्षित महाराज वाज एडवाइज्ड नॉट टू टेक एक्शन। एडवाइज्ड मतलब? मैं ये शब्द को ऐसे देखा नहीं ध्यान देकर। वाज एडवाइज नॉट टू टेक एक्शन। एडवाइज किसने उसको किया? भगवान ने, परमात्मा ने हृदय से उसको किया, क्योंकि जो भाव भक्ति के भक्त होता है उसको भगवान हृदय से ही सीधा डायरेक्शन देते हैं। वैसे परीक्षित वापस आते हुए रास्ते में पश्चाताप कर रहा था कि मुझसे ऐसा अपराध हो क्यों नहीं गया, हो कैसे गया। भगवान मुझे इसका दंड दे दो, नहीं तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। इसका अर्थ तो यह है कि उसके हृदय से परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में उनको ऐसे परामर्श दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे कि इसको सह लो, प्रतिकार नहीं करना है। और तभी वो सीधे घर से चले गए। वो ये मेरे ख्याल में शमी के उदाहरण में है। परीक्षित आप देख लीजिएगा भाव भक्ति में, जहाँ अवैरथ्य कालत्वम क्षमा, ऐसे पूरा श्लोक है 9 लक्षणों का, उसमें क्षमी में मैं समझता हूँ परीक्षित महाराज है। अच्छा, वो देख लेते हैं खोल के, मेरे को याद नहीं है इस वक्त। मेरे को याद आता है वही है, निकाल के देखो क्या। श्रील प्रभुपाद की जय। देखता हूं निकाल के। ओ कृष्ण।